हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मरियम शेख चलता लाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीडियो का आगाज़ करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल चलता लाइफ को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहें। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और मैं बात करूंगी अखरोट के हवाले से। अखरोट मौसम सरमा में इस्तेमाल होने वाले खुश्क मेवाजात में अपनी ग़ज़ाई अफादियत के लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल समझा जाता है। सर्द बर्फानी इलाकों के लोग मौसम की शिद्दतों का मुकाबला करने के लिए इसका बाकसरत इस्तेमाल करते हैं और मैदानी इलाकों के लोगों में भी ये रग़बत से इस्तेमाल होता है। अपने ग़ज़ाई हरारों के सबब मौसम सरमा में जिस्म में ताकत और हरारत का एहसास दिलाता है। यही वजह है कि ग़िज़ा और दुआ के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। अखरोट आसानी, दिल, दिमाग, हड्डियों, चेहरे की रंगत, बालों के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के साथ साथ सरतान जैसे जानलेवा मर्ज से बचाव में भी मुआवनत रखता है। पाकिस्तान में अखरोट के दरख्त बलूचिस्तान, सवात, मरी, आज़ाद कश्मीर के इलाकों में बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि ईरान और अफ़गानिस्तान में अखरोट के दरख्त बाकसरत पाए जाते हैं। इसके अलावा बहरीन रूम, अतराफ़ के ममालिक और वस्ती एशिया ममालिक में अखरोट की काश्त भी बहुत ज़्यादा है। अखरोट के दरख्त की लंबाई अमूमन 100 से 120 फुट तक होती है और गुलाई 12 से 30 फुट तक होती है। 30 साल के बाद इस दरख्त में फल आने लगता है और बाज़ औक़ात 40 साल से ज़्यादा का अरसा लग जाता है। जब इसका फल इकट्ठा किया जाता है तो इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इस वक्त इनमें दूध जैसी रतूबत निकलती है। 3 माह के बाद ये दूध जैसी रतूबत जमकर मगज़ बन जाती है, जिसे मगज़ अखरोट का नाम दिया जाता है और फिर इसे मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात के तौर पर ग़ज़ाइयत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अखरोट में पाए जाने वाले केमियाई अज्जा के बारे में आपको बताती चलूँ। एक तहकीक के मुताबिक मग़ज़ियात में 13 से 20% लहमियात, 50 से 60% रोगनियात, 9 से 12% नशास्ता, 3 से 5% कैलोरीज और कई दूसरी मादनियात की मिकदार 1% होती है, जबकि 100 ग्राम मग़ज़ियात में 600 ग़ज़ाई हरारे कैलोरीज पैदा होते हैं। अखरोट में पाए जाने वाले ग़ज़ाई अज्जा का जो केमिकल तजुर्बा किया गया है, इसके मुताबिक 1000 ग्राम अखरोट में हस्बे ज़ैर अज्जा पाए जाते हैं। पानी 3.1 ग्राम, लहमियात 20.5 ग्राम, रोगनियात 59.3, चिकनाई 14.8, रेशा 1.7, राख 2.3 ग्राम जो है पाई जाती है और कैल्शियम 0.5, फास्फोरस 5.70, फलाद 6.0, सोडियम 3.0, पोटाशियम 5.60 और हयातीन B1 0.22, विटामिन EB1, B2 हयातीन B2 और जो है वो 0.11 और B3 कॉपर ओमेगा 3 फैटी एसिड कैलोरीज 628 ग्राम और बहुत से अहम अज्जा पाए जाते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट्स के हसूल का बेहतरीन जरिया आपको बताऊं कि अखरोट में किसी भी गिरी के मुकाबले में एंटी ऑक्सीडेंट सरगर्मियाँ ज़्यादा होती हैं। ये सरगर्मियाँ विटामिन E, मेलाटोनिन और नबाताती मुरक्बात पॉलीफेनोलिन से होती हैं। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि अखरोट खाने की आदत खाने के बाद नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की तकसीदी तनाव से होने वाले नुकसान से बचाती है। ये फ़ायदेमंद है क्योंकि LDL इज्तिमाई शरियानों में होता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस, दिल की एक बीमारी जिसमें गैर लचकदार मादा शरियानों में जमा हो जाता है, का खतरा बढ़ जाता है। 5 अखरोट खाने का फार्मूला आपको बताती चलूँ कि अखरोट और इस किस्म के दीगर खुश्क मेवाजात में ऐसे अज़ा होते हैं जो दिमाग को तक़वियत पहुँचाते हैं, लेकिन अब साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि रोज़ाना सिर्फ 5 अखरोट खाने से दिल को भी अफाका होता है, जबकि आंतों और पेट की हालत भी अच्छी रहती है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ हेल्थ के माहिरीन ने इससे पहले एक मुताले में दिल और ब्लड प्रेशर के हवाले से अखरोट के फ़वाइद दरियाफ्त किए थे। अब इसी टीम ने अखरोट पर तहकीक को आगे बढ़ाते हुए ये जानने की कोशिश की है कि रोज़ाना अखरोट खाने से हमारे पेट यानी निज़ाम हाज़मा पर क्या असरात मुरतब होते हैं। प्रोटीन सेहत बख्शता है, रोगनियात, कैल्शियम और आयरन के मामले में अखरोट खासे भरपूर होते हैं, जबकि इनमें अल्फा लेनोनिक एसिड भी वाफिर मिकदार में होता है, जो दरअसल ओमेगा 3 फैटी एसिड ही है जो पौधों में पाई जाती है और जो दिमाग को ओमेगा 3 ही की तरह फ़ायदा पहुँचाती है। ताज़ा
मुताले ऐसे 42 अफराद पर किया गया जो या तो ज़ायद अलवज़न ओवरवेट थे या फिर मोटे हो चुके थे, जबकि इनकी उम्र 30 से 65 साल तक थी। कई माह तक जारी रहने वाले मुताले में मालूम हुआ कि खून की रगों और दिमाग को फ़ायदा पहुँचाने के अलावा अखरोट के अज्जा हमारी आंतों और पेट पर पाए जाने वाले मुफीद जरासीमों बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाते हैं, जिससे आंतों और पेट की सेहत बेहतर होती है, जबकि ग़िज़ा के हज़म होने मेटाबॉलिज्म पर भी مثبت असरात मुरतब होते हैं। तहकीकी मरहले द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में शाया होने वाली रिपोर्ट में बताया गया, अगर रोज़ाना औसत वज़न वाले सिर्फ 5 अखरोट भी पाबंदी से खाए जाएं तो इससे जहाँ निज़ाम दौरान खून, रगों और दिल को फ़ायदा पहुँचेगा, वहीं निज़ाम हाज़मा भी बेहतर होगा, जिससे सेहत के दूसरे कई फ़वाइद हासिल होंगे। अखरोट के तिब्बी फ़ायदे आपसे शेयर करते चलो। बुढ़ापे के असरात रोकने का ज़रिया है। अखरोट में विटामिन बी की वाफिर मिक़दार पाई जाती है जो जिस्म में नफसियाती दबाव कम करने और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने को कम करने में मदद देती है। इसी तरह अखरोट बराह रास्त या बिलावास्ता तौर पर बुढ़ापे की फौरी आमद को रोकता है। विटामिन बी और विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट मवाद मौजूद होते हैं जो चेहरे पर बुढ़ापे के असर नमूदार होने से रोकने में मदद देते हैं। जिल्द की ताजगी की बात करूँ, खुश्की का शिकार है तो हम इसके लिए आपको अखरोट के तेल की मालिश का मशवरा ज़रूर देंगे। अखरोट का तेल चेहरे की जिल्द में गहराई में उतर कर इसकी सेहतमंद खलियात को तक़वियत देता है और जिल्द की खुश्की ख़त्म करने में मदद मिलती है। स्याह हलकों से निजात भी पा सकते हैं आप। अखरोट का गर्म तेल आंखों के अतराफ में पैदा होने वाले स्याह हलकों को रोकने में मदद देता है। इसके इस्तेमाल से आंखों को सुकून और आराम मिलता है। जिल्द और चेहरे की चमक की हिफाजत कैसे की जाए? अखरोट में विटामिन B6 और विटामिन E6 की वाफिर मिक़दार मौजूद होती है जो चेहरे की जिल्द को खूबसूरत, ताज़ा और हशाश बशाश रखती है। अखरोट के इस्तेमाल से जिल्द में तनाव रहता है और वक्त से पहले जिल्द पर झुर्रियाँ ज़ाहिर नहीं होती। इसके अलावा जिल्द में चमक पैदा होती है और जिल्द तरोताज़ा दिखाई देती है। चेहरे की कुदरती चमक बहाल करने के लिए अखरोट के 4 दानों की गिरी, 2 चम्मच जौ, 1 छोटा चम्मच शहद और 1 चम्मच ताज़ा करीम और जैतून के तेल के 4 कतरे अच्छी तरह आपस में मिलाएं और इनका एक पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। इस तरह कुदरती रंग और इसकी चमक से लुत्फ उठाएं। इसका तरीका इस्तेमाल भी सादा है। आपको बताती चलूँ कि तमाम अशिया का पेस्ट बनाकर चेहरे पर दायरे की शक्ल में लगाएं। चेहरे को ताज़ा रखने वाले अवामिल ये एक अहम तरीका है। सेहतमंद बालों की हिफाजत भी आपसे शेयर करती चलूँ कि आजकल के हालात और ज़िंदगी के तौर तरीक़ों से बाल बहुत ज़्यादा आलूदगी का शिकार होते हैं। हमारी ग़िज़ाई आदत भी बालों की सेहत पर असरअंदाज होती हैं, जबकि अखरोट के इस्तेमाल से ख़ातिन अपने बालों को सेहतमंद रख सकती हैं। कमज़ोरी की शिकायत है वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी खुराक में अखरोट को शामिल करें। दरअसल अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई से माला माल है। चनाचा बालों को तरोताज़ा रखने के लिए अखरोट के तेल का इस्तेमाल करें और अखरोट के तेल से तैयार करदा पेस्ट भी बालों पर लगाएं। उनकी सेहत बेहतर होगी। इस तरह बालों की बेहतर सेहत होने के साथ साथ इनमें चमक में भी इजाफा दिखाई देगा। बालों के गिरने से बचाव में भी अहम किरदार अदा करता है। अमेरिका में की जाने वाली बाज़ तहकीकात के मुताबिक अखरोट के तेल को शैम्पू के साथ मिलाकर बाल धोने से जो है बालों को गिरने से रोका जा सकता है। बालों में खुश्की की रोकथाम भी इसी के जरिए की जा सकती है। अखरोट के तेल का ये बाकसरत इस्तेमाल बालों में ज़रा भी खुश्की पैदा नहीं होने देता क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की नशोनुमा जो है वो रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जो कि बालों में खुश्की पैदा करने का जरिया बनते हैं। हड्डियों की मजबूती के हवाले से अखरोट में पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसी धातें पाई जाती हैं जो हड्डियों और पट्टों को मजबूत बनाती हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर अखरोट शौक से खाया जाए तो हड्डियां कमज़ोर होने से बच जाती हैं। कुदरती रंगत बालों की जो होती है उस हवाले से आपको बताऊं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई से भरपूर अखरोट बालों में नमी बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। अखरोट में कॉपर की मिकदार भी काफ़ी पाई जाती है जो दिल और बालों के कुदरती रंग को बरकरार रखने में मदद देती है, जबकि इसकी कमी बालों को वक्त से पहले सफ़ेद भी कर सकती है। अगर बालों को स्याह, लंबा और घना करना हो तो अखरोट से भरपूर फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, जबकि अखरोट के तेल में प्रोटीन की वाफिर मिकदार मौजूद होती है जो बालों को उनके कुदरती रंग में रखने और उनकी कुदरती चमक बढ़ाने में बहुत मदद देती है। आंखों के लिए अखरोट अपने अंदर हैरत अंगेज ताकत रखता है। अखरोट के तेल से आंखों के गिर्द स्याह हल्के भी खत्म हो जाते हैं और अखरोट में पाए जाने वाले अज्जा आंखों की बिनाई को तेज़ करते हैं और इनमें चमक पैदा करते हैं। दिमाग की बात की जाए तो बच्चों को मछली, सोयाबीन और अखरोट लड़कपन में खिलाना इनकी जहनी नशोनुमा के लिए बहुत फ़ायदा
फ़ायदा मंद साबित होगा। एक तहकीक में ये बात सामने आई थी कि लड़कपन में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी बच्चों को ज़हनी बेचैनी का शिकार बनाती है, जिससे इनकी याददाश्त की कारकर्दगी मुतासिर होती है। ऊपर दर्ज की गई ग़िज़ा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो बच्चों के बालिग होते दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। अखरोट में पाए जाने वाले अज्जा दिमाग को भी मजबूत बनाते हैं, याददाश्त में इजाफा करते हैं। ऐसे अफराद जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो, इनको चाहिए कि वो अखरोट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो तो अखरोट खाने में एहतियात बरतें। मर्दों को बांझपन से भी बचाने में अहम किरदार अदा करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर की तहकीक के मुताबिक बताया गया कि अखरोट खाने की आदत के नतीजे में जिस्म में ऐसे केमिकल्स में कमी आती है जो कि खुलियात को नुकसान पहुँचाकर मर्दों में बांझपन का बायस बनते हैं। तहकीक में बताया गया अखरोट में फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो कि इन खुलियात को पहुँचने वाले नुकसान की रोकथाम कम करते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि ये हैरानकुन है कि अखरोट खाना ऐसे मसले पर काबू पाने में मददगार साबित होता है। ताहम इस हवाले से मज़ीद तहकीक जो है उसकी ज़रूरत है ताकि जाना जा सके कि अखरोट में मौजूद कौन सी चीज़ इस हवाले से फ़ायदेमंद साबित होगी। ज़ियादतीस के मरीज़ों के लिए भी बताऊँ आपको, अखरोट में फैटी एसिड की मिक़दार ज़्यादा होती है, जबकि कैलोरीज़ के हवाले से भी बेहतरीन है। तो अगर लोग रोज़ाना इसको अपने खाने में शामिल करें तो इसका मेटाबॉलिक निज़ाम बेहतर जो है हालत में रहता है। अखरोट खाने से खून की शरियानों के अफ़ाल में बेहतरी, जबकि जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है। ये दोनों अनासर डायबिटीज़ टाइप 2 का ख़तरा बढ़ाते हैं। फालिज और लकवा मगज़ अखरोट अपनी गर्म तासीर के सबब सर्द अमराज में मुफीद है। यही वजह है कि शदीद सर्दी से होने वाले अमराज, वजल मुफासिल, जोड़ों का दर्द और फालिज और लकवे में मगज़ अखरोट और ज़ीरा स्याह बराबर वज़न में पीस कर जो ब्लैक ज़ीरा होता है उसको लेकर आपस में पीस लें अच्छी तरह से और उसमें शहद मिलाकर जिस्म पर मालिश करें और फिर ऊपर लिहाफ ओढ़ कर लेट जाएं यहाँ तक कि पसीना आ जाए। तो जिस्म को खुश्क करके सर्द हवा से बचाकर इसे अलग कमरे में रहने की ताकीद करें। तेज़ ठंडा पानी भी पीने दें तो चंद दिनों में बेहतरी हो जाएगी। मैदे की सेहत जो है उसके हवाले से आपको बताऊं कि अखरोट खाने से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की सतह बुलंद होती है, जिससे मैदे की सेहत अच्छी रहती है। अखरोट के इस्तेमाल से मैदे में रोनुमा होने वाली तब्दीलियां मैदे को ताकत बख्शती हैं। अखरोट खाने से खून की शरियानों के अफ़ाल में जो है बेहतरी, जबकि जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है। जी बिल्कुल, ये बेशुमार फ़वाइद अखरोट के जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फ़वाइद से जो है वो नावाकिफ़ थे, और मर्दों के लिए भी इसमें कितना फ़ायदा है। तो फिर देर किस बात की, आज से ही अपनी ग़िज़ा में अखरोट का इस्तेमाल शामिल कीजिए और आप अखरोट के तेल की खालिस और असली मसनूआत हमारी वेबसाइट sultanpure.com या नीचे दिए गए नंबर से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाइए अपना ऑर्डर बुक करवाइए। मुझे दीजिए इजाज़त ताकि मैं अगली वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आ सकूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।